जी जनाब। जी मौलवी साहब, मुफ्ती मुबशर साहब। जी कादियानी आतफ साहब, क्या हाल है जनाब? मौला का एहसान है, आप सुनाएं। शुक्र अल्लाह पाक का। अच्छा, क्या बात कर रहे थे? मैं आपको ये अर्ज कर रहा था कि अगर लाइव मैं आपको लिंक दे दूं स्ट्रीम यार्ड का, तो उस पे बैठ के बात कर लेते हैं। देखें मुफ्ती साहब, मैं कोई आलम तो हूँ नहीं, ठीक है, लेकिन आपके नज़दीक तो मैं मुसलमान नहीं हूँ, जी ठीक है ना, बिल्कुल। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक अहमदी मुसलमान हूँ। हम्म, मेरा अकीदा ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। लेकिन कहने का मकसद ये है, जो मैंने आपसे बात करनी है कि देखें, मे भी आप सही कह रहे हो कि मैं गलत हूँ या हम गलत हैं, लेकिन ये तो मेरा राइट है कि मैं तहकीकात करूं कि भाई बरेलवी ठीक है, देवबंदी ठीक है, अहले तशीह ठीक है, कौन से ठीक हैं, क्योंकि मैंने बुक्स पढ़ी हुई हैं सभी, लेकिन उनमें जो चीजें हैं वो मैं जब कंपैरिजन करता हूं तो वो बिल्कुल अलग है एक दूसरे से। तो जब मैंने कुछ अरसा पहले भी ना अहले तशीह एक से बात की, मैंने कहा चले ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे एक मुसलमान होना, भाई आपने क्या दिया जी, कादियानी काफर है, ये है, चलें जी ठीक है, आपने मुझे दावत दी है, मुझे बताएं कि मुझे जाना कहाँ है पहले। कहता जी वो सब मुसलमान है। मैंने कहा कि चले चले ठीक है, मेरा एक और सवाल है, अभी आप नोट करिएगा। मैंने कहा कि ये बताएं कि अहले तशीह के नजदीक इमाम मेहदी कौन है। मैंने कहा 12वें इमाम है। कहते जी हाँ। तो मैंने कहा ये तो अहले सुन्नत वाले तो जो इमाम मेहदी वो हजरत ईसा को मान रहे हैं। तो मैंने कहा इसका मतलब तो ये है कि आप लोगों का तो अकीदा ही ठीक नहीं है। उसने मुझे ब्लॉक कर दिया इसके ऊपर। मैंने कहा यार, मैंने कोई लड़ाई या कोई बहस करने के लिए नहीं, मैं एक सवाल तो कर सकता हूँ ना, तो इसलिए मैंने आपसे अभी अभी मैंने कोई बात ऐसी नहीं की, मैंने इसलिए मैंने कहा मुफ्ती साहब से पूछ लेता। वैसे मैं आपकी वीडियो भी देखता रहता हूँ, वो जो मुनाजरे हुए हैं जो करते रहते हैं, तो लेकिन चले, मैंने वो हारस सुल्तान वाले भी देखे थे आपके, तो मैं देखता रहता हूँ आपको। जी ठीक हो गया। तो ये यानी आपका सवाल है। जी मुझे बता दें। जी जी मुफ्ती साहब आप बताएं। अच्छा, गुजारा ये है कि एक तो लाइव मैंने आपको कहा था, लाइव आप नहीं आ रहे। अब चूंकि व्हाट्सएप के ऊपर बात हो रही है, तो चलें कोई नहीं, गुजारा कर लेते हैं व्हाट्सएप के ऊपर ही। गुजारा जी ये है भला करें। कि आप अव्वल तो बात खामोशी से सुनेंगे। जब मेरी बात जी जी मैं कंप्लीट सुनूंगा। जब मेरी बात कंप्लीट हो जाएगी तो फिर आप अपनी बात करेंगे। चलें जैसे आपकी मर्जी, ठीक है। हाँ। और बीच में ये होता है कि जी जी हाँ जी, ये करने से वॉइस सही नहीं पहुंच पाती, ठीक है? तो आप बस ठीक है। खामोशी से सुनते जाइएगा। तो फिर जब मैं बात कंप्लीट कर लूं तो मैं आपको फिर अर्ज करूंगा जी आप बोल लें, तो फिर आप बोलिएगा। अभी आपने गौर, आप कितनी देर बात करेंगे, आप कितनी देर बात करेंगे। जब आपका सवाल कंप्लीट हो गया, जवाब यानी आपके सवाल का जवाब कंप्लीट हो गया, तो मैं चुप हो जाऊंगा। अच्छा एक चीज और मैं क्लियर करता जाऊं, मैं इस वक्त काम के ऊपर हूँ, मैं यहाँ टैक्सी कर रहा हूँ, तो अगर बीच में मेरी कोई पैसेंजर आ गया तो फिर मैं चला जाऊंगा, माजरत, लेकिन मैं आपको व्हाट्सएप पे फिर लिख दूंगा कि चले फिर किसी टाइम जब फ्री टाइम होगा तो फिर हम बात कर लेंगे। लेकिन ये ना समझना मैं भाग गया हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि मुफ्ती साहब मेरा पैसेंजर आ गया तो मैं जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो लेकिन आप अपनी बात कंप्लीट करें। जी बेहतर हो गया। अच्छा, पहली जो बात आपने की ये कि मैं तहकीक का हक रखता हूं कि कौन सा फिरका सच्चा है, मैं किस फिरके को ज्वाइन करूं। इसका मुख्तसर और जामे जवाब ये है कि जिस फिरके के मिर्जा साहब जो थे पहले थे, उसी मुफ्ती फिरके। साहब मेरे पैसेंजर आ गए, एक मिनट। अच्छा जी ठीक है, अब आप जाना चाहेंगे? जी जनाब आते। जी मुफ्ती साहब। कॉल आपने काट दी थी, आपके पैसेंजर आ गए थे, अब आप फ्री हैं? जी अब मैं फ्री हूँ। अच्छा, तो अब मैं आपके सवाल का जवाब देना शुरू करूं? जी जी बिल्कुल। अच्छा जी, ठीक हो गया। गुजारे ये आपका पहला सवाल तो ये था कि हम किस फिरके को ज्वाइन करें, बरेलवियों हम्म। को, देवबंदियों को, शियों को, वाबियों को? पांचवा भी कोई फिरका जी है? कोई होगा, बहुत सारे फिरके तो बहुत सारे हैं। मतलब और बता दें, मुझे तो ये चार ही याद है।
नहीं, अभी ये शियों के अंदर इतने हैं, अभी बरेलवियों के अंदर इतने हैं, और ऐसे देवबंदियों के अंदर ऐसे जैसे ये तबलीगी जैसे जमात वाले हैं, अहमदियों के दूसरे अंदर हैं। बहुत से फिरके बन चुके हैं, लाहौरी हो गया है, अब्दुल गफार जंबे वाला या वगैरह वगैरह, ऐसे ही आप कह रहे हैं? नहीं, अभी उनको तो आप फिरका ना कहें। अच्छा, वो फिरके नहीं है? नहीं नहीं, वो कहाँ से, अभी लाहौरी जमात वाले कहाँ आपको नजर आ रहे हैं? कोई कितने नजर आ रहे हैं? नहीं, वो तो आप लोगों से तो ज्यादा है ना कौन लाहौरी? लोरी। अब्दुल गफार जंबा कहाँ? साहब वाले भी, वो जंबा नहीं, ग्रुप अब्दुल वाले गफार, भी। मैं इधर जर्मनी रहता हूँ। अब्दुल गफार जम्बा के 4 बंदे हैं उधर टोटल। लेकिन वो तो आप जिसको जमात से अखराज किया जाए तो वो उठ के अगर कोई 2 बंदे लेके कहे कि मैं फिरका हूँ, तो वो उसका अपना एक पर्सनल परसेप्शन है, उसके ऊपर तो नहीं कोई बात कर यही सकता। बात तो जंबा क्योंकि ग्रुप वाले या लाहौरी वाले कहते हैं कि ये तो दो चार हैं आप लोग। नहीं, तो वो तो 2-4 ही हैं, कौन से चले आप ही बता दे लाहौरी कहाँ है? और बहुत हैं जनाब, मैं तो, मेरा तो काम ही ये है, दिन रात इतनी लाहौरियों से मैं बात होती है। चल बात सुने, चले आपने जंबा साहब की बात की, लाहौरियों को तो सबका ही पता है, वो 2-4 ही हैं या 300 हो गए, इतने 100-300 ऐसे ही हैं। हो जान दो, तो मजाक ये ही कर दो, पैसे तो ना करे आप। नहीं, अभी अभी इनकी बात, जंबा साहब की बात कर रहा हूँ। ये इधर हाइडलबर्ग में रहते हैं, हम्म, हमबर्ग में। हम्म, ठीक है ना? उनके कितने हैं? हम्म। चले बता दें उनके कितने, एक खानदान के हैं उनके, और भाई, तकरीबन मैं, चले मुझे तो इतना पता है कि आप लोगों का इज्तिमा जो होता है, सालाना जलसा होता है, उसमें शायद 2,500 बंदा होता है। तो कहाँ जो अब्दुल कहाँ गफार पे है जंबा सर? साहब का इज्तिमा होता है ना, वो लगभग 3,000 3,500 का इज्तिमा होता है। वो आप लोगों से ज्यादा है। मुफ्ती साहब, मुफ्ती साहब, आपने उनकी कोई देखी वीडियो है? बहुत उनके चैनल के ऊपर मौजूद है भाई। मैंने मैं सुनता रहता हूँ उनके खुतबे, जो वो बार बार एक ही वो टारगेट है जमात को, तो वो छोड़े उसकी बात। वो कितने अगर है तो वो कैमरा घुमा के बताए कि ये इतने। वो उस दिन एक सवाल, मैं देख रहा था उनकी वीडियो यूट्यूब के ऊपर, एक ने सवाल किया कि आप बताएं कि आपकी जमात ये जो है जंबा ग्रुप की, क्या ये ग्रुप जो ये भी बढ़ेगी कभी? वो आगे से इतर बितर जवाब दे रहा है, इधर से हाँ जी होगी होगी। अभी तो उसने कहा, उसने खुद उस वीडियो के अंदर आप जाके मेरे ख्याल आपने देखी भी होगी, उसने कहा हाँ, अभी तो लोगों को ये 2-4 ही नजर आ रहे हैं, फिर फ्यूचर में बहुत सारे होंगे। लेकिन कहने का मकसद है कि पिछले जो 15 साल से वो उसके ये 2-4 ही हैं बंदे। ठीक है ना? रही बात आपने कहा कि जमात अहमदिया की, जमात अहमदिया के जलसे के ऊपर मैं जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो आपने मेरे ख्याल फिर 2-2,500 ही गिनती किए होंगे। तो लेकिन मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ कितनी उधर पूरी हाजिरी होती है। मैं तो इनका एक रुकन भी हूँ ना जमात का, तो मुझे पता है कि कितनी हाजिरी होती है। ठीक है ना? कभी उधर 40,000 होती है, 50,000 होती है, 60,000। आपने तो पता नहीं कहाँ से सिर्फ। चले उसको छोड़े, इस बात को, चले आप अपना वो जवाब पेश करें थोड़ा सा। अच्छा, ये है कि अब मैं बोलता हूँ, आप जरा चुप रहिएगा। गुजारिश जी ये है कि आप जी। कह रहे हैं कि जनाब लाहौरी जमात कितने हैं, क्या है, जो कुछ आप लाहौरियों के बारे में कह रहे हैं ना, लाहौरी आपके बारे में वो ही कुछ कहते हैं। आप लोगों की तो इतनी किताबें भी नहीं है। आप लाहौरियों की IEL.org वेबसाइट उठा के देखिए, उन लोगों ने अच्छा आपके आपकी टोटली जो किताबें हैं ना, उससे कुछ 10 गुना ज्यादा किताबें लिखी हैं। आपकी वेबसाइट, आपकी जो वेबसाइट है al-islam.org, इसके ऊपर जो किताबें हैं टोटली, बशमूल मिर्जा ठीक है। साहब की भी शामिल कर लें, तो ये सारी किताबों का 10 गुना ज्यादा किताबें हैं उनकी। ठीक है, ये बातें वो हैं कि मेरी एक वीडियो बड़ी मशहूर हुई थी, अभी तो चैनल डिलीट हो गया, उसका नाम था कादियानियों की पहचान। उसके अंदर मैंने अच्छा तमाम चीजें दिखाई थी, हकायक दिखाए थे कि कौन क्या है, कादियानियों के अपने फिरके कितने बन चुके हैं। इनका महमूदी फिरका है जिसके बानी बशीरुद्दीन महमूद साहब हैं। लाहौरी फिरका है जिसके बानी नहीं, ऐसा तो कोई मोहम्मद अली लाहौरी साहब हैं। फिर जनाब जी ये अब्दुल गफार जंबा साहब की आप बात करते हैं, उन्होंने भी अपनी जी। वेबसाइट बनाई है। ठीक है, अच्छा उनका भी वो पूरा निजाम जनाब, उसका और चैनल मौजूद है। और जनाब आप लोगों के रद्द के ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर इन्होंने अपना ग्रुप बनाया हुआ है, उस ग्रुप के अंदर भी मैं मौजूद हूँ, जिसमें अच्छा। आप लोगों के कई मुरब्बी हजरात को ये रोजाना की बेस के ऊपर अब्दुल गफार जंबा साहब और इनकी जमात के जो मजीद यानी इनके फिरके के जो लोग हैं, तारक चौहान है और दीगर, वो
नाकों चले चबुआते हैं, मुरब्बियों के पास एक लफ्ज नहीं होता बोलने को। हाँ, आपको आप पता नहीं कौन सी नींद के अंदर है मेरे भाई आतिफ साहब। अच्छा, आगे सुन लेना, अब चुप करके सुन ले। अब मेरा वक्त मेरा है, मैं बोलने दे मुझे। आप ग्रीन अहमदिया आपका एक फिरका है, मिर्जा रफी अहमद साहब ने जिसको तश्कील दिया। आपका फिरका जमात अहमदिया हकीकिया है एक, जिसको नासर अहमद सुल्तानी साहब ने तख्लीक किया। आप लोगों का एक फिरका है जमात अहमदिया अल मुस्लिमीन, जिसको जफरुल्लाह डोमन ने तश्कील दिया। आप लोगों का एक फिरका जनाब जिसको ताहिर नसीम ग्रुप ने तश्कील दिया, ताहिर नसीम खान जो था तो उसने तश्कील दिया। फिर जनाब आपका अहमदिया सहीहुल इस्लाम एक फिरका है, जिसको मुनीर अहमद अजीम ने तश्कील दिया। फिर जनाब आप लोगों का एक फिरका जिसको असद शाह ने तश्कील दिया, ठीक है, जाहिद खान ने तश्कील दिया। अहमदिया अदीब ग्रुप है, जिसको अदीब गुजराती ने तश्कील दिया, जो अहमद ईसा के नाम से भी मशहूर है। फिर अनवारुल इस्लाम नाइजेरिया का एक फिरका है अहमदियों का, जिसको अहमद लादियो यकूब जो अफ्रीकी है उसने तश्कील दी है। ये तो चंद फिरके हैं जो मैंने आपको बताए हैं। आप कौन सी बात करते हैं जनाब, ठीक है। रही बात आपने कि नहीं वो उनका कौन सा है, उनके हमारे तो बड़े 50,000 बंदा होता है सालाना जलसे में, नहीं ऐसे नहीं करते। आप लोगों के सालाना जलसा जब जब होता है तो मैं उसका ऑपरेशन करता हूं, मैं जनाब उसको बकायदा तौर पे लाइव दुनिया को दिखाता हूं। फिर मैं ये भी दिखाता हूं कि ये देखिए ये जमात अहमदिया जो बशीरुद्दीन महमूद साहब का ग्रुप है, फिरका है, जिसको लीड कर रहे हैं मिर्जा मसरूर साहब, तो वो देखें जी खिताब कर रहे हैं और सुनने वाले नीचे सिर्फ 5 बंदे या 6 बंदे बैठे हैं, सिर्फ 5 या 6 बंदे। वो जमात के जो ये शोर मचाती है कि पूरी दुनिया ही हमने घेर। मैं यहाँ पे इंटरप्ट आपको करूंगा। आपने 5-6 बंदों का नाम लिया, तो आप बता दें कौन सी जगह के ऊपर आपने ये देखा। वीडियो तो शेयर करें मुझे जी, वो कर मैं कहता हूँ ना, आप कर दे 5-6 बंदे कहाँ। वो मैं कर दूंगा ना, आप सुने, अभी मेरा वक्त है, आप बात आपका वक्त अभी आप 7-8 मिनट बोलेंगे तो मैं तो मोहतरम मुझे अपनी बात को भी कंप्लीट करने दें। सिर्फ जस्ट नहीं मैं आपकी बात कंप्लीट करने दूंगा। सिर्फ इतना ही मैं कहूंगा, जहाँ 7-8 अपने बंदे देखे, मैं वीडियो में कह रहा हूँ ना, मैं आपको शेयर कर दूंगा, बस बात खत्म हुई ना। मैं भी मान रहा हूँ ना, वो 5-7-8 बंदे 10 बंदे उस मस्जिद के हैं जब ये कोरोना टाइम चल रहा था, उसमें उन्होंने पाबंदी लगाई थी गवर्नमेंट ने कि इतने बंदे इतने फासले। ओ भाई जी ये कोरोना की पहले की बातें हैं, क्या करती है आप, क्या कर, चुप करके सुने अभी खामोशी से। आप इतने काबिल ना हो, आपके तमाम आप जलसे की वो वीडियो मैं तमाम सवालों के जवाब देता हूँ, आप रुके वो थोड़ा सांस तो ले, आपके ऊपर है, वो सांस तो आपने ये शेयर करना। वो सांस तो सांस ले रहा हूँ 5 ये आपने वीडियो शेयर कर। अभी भी ये जब वीडियो बनाऊंगा ना तो इसके अंदर मैं दिखा दूंगा, आप टेंशन ना ले, थोड़ा सब्र, सांस तो नहीं, आप मुझे आपके पास सेव है ना, आपने भेजनी है वो, मुझे जब भी भेजें आप भेजेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि वो जो जिस ग्राउंड के अंदर आप लोगों का जलसा सालाना होता है, खुली खुली सफ़े होती हैं और फिर सफ़ों के दरमियान भी जो बंदे बैठे होते हैं, उन हर 2 बंदों के दरमियान कोई 2-2 फुट का फासला होता है। फिर 2 सफ़ों के दरमियान तकरीबन जनाब 5 फुट का फासला होता है। वो कैमरा इस तरीके से आप लोग मारते हैं कि लगता है कि कोई हजारों लोग बैठे हैं। हालांकि हमने फिर वीडियो को रोक रोक के दिखाया कि ये देखें जी, ये सफ के अंदर बंदे गिन लेते हैं, अगली सफ के अंदर जनाब 20 बंदे बैठे हैं, फिर पिछली सफ के अंदर भी, फिर हमने सफें गिनवाई, वीडियो रोक के निशान लगा लगा के कि ये देखें जी टोटल सफें इतनी बनी है, जमा तकसीम कर लें, ये बंदा तो 2,500 से ज्यादा बन नहीं रहा। आपकी बात कंप्लीट होगी या नहीं जी? आपकी बात कंप्लीट होगी? अभी नहीं कंप्लीट हुई ना, आपका दूसरा सवाल। अभी आपने नहीं, मेरी ये एक सवाल है तो इसके जाहिर सी बात है, इसका मैं जो क्या कहते हैं उसको, जो क्रॉस क्वेश्चन आपने किया है तो मैं इसके ऊपर जवाब दूंगा आपको, क्योंकि आपने अभी एक सवाल का कहा, तो जाहिर सी बात है मुझे इधर
प्रूफ भी करना है आपको, ठीक है ना, क्योंकि आपने कहा जी मैंने रोक रोक के कैमरे या किसी तरीके से भी आप लोगों ने दिखाए, पता नहीं कहाँ दिखाए, ख्वाब में दिखाए होंगे। दूसरी बात यह है कि वकार ज़का साहब तो कोई अहमदी नहीं है, ठीक है ना। वकार ज़का साहब ने कहा जी मैं एक 94 या 95 के अंदर लंदन गया था, तो इनका वहां जलसा चल रहा था, तो मैं उधर गया था, उधर बहुत बड़ी तादाद में इनके लोग मौजूद थे, ठीक है ना। उसके ऊपर उसने काउंटिंग भी बताई हुई है, उनकी वीडियो मौजूद है, ठीक है ना। वो कोई अहमदी नहीं है, कोई यार, ठीक है। मैं खुद दूसरी इस चीज का शाहिद हूं, मैं खुद गया हूँ आपके जलसे में, क्या बात करते हैं। कहाँ लंदन में? मैं इधर जनाब लंदन में खुद गया हूँ मैं। लंदन में हाँ आप गए? हाँ जी। अच्छा चला ठीक है, आपकी वीडियो उधर मौजूद होगी, मैं और देख छोटो लूंगा, ठीक छोटो है ना। कुछ आप वहाँ ऐसी लंदन में गल्ला मारते हैं आप लोग हमारे साथ। मुफ्ती वकार जका साहब, कोई बड़ी दलील मुफ्ती है आप साहब, लोगों के लिए, मुफ्ती कमाल साहब, करते हैं यार, हद हो गई है। अच्छा चलो मुफ्ती साहब, बात ये है, मैं आपको बताऊं, मेरी बात सुन ले आप। जी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं अहमदी हूँ, मेरे वालिदैन अहमदी मुसलमान है, हम्म। और मेरे दादा ने बैत की थी। बाकी मैं बेसिकली गुजरात का रहने वाला हूँ। मेरे बाकी दूसरे मेरी फूफियों की शादी वो हमारी खानदान के अंदर हुई है, वो अहमदी नहीं है, ठीक है ना। एक खानदान हमारा अहले हदीस का है, मेरे कजन है वो इधर रहते हैं इटली में, और बाकी उधर गुजरात में ही रहते हैं। तो ये तो बात उनको पता। मैंने एक मरतबा मैं उनके घर गया, तो मुझे कहते कि चले आए जी नमाज के लिए, अहले हदीस हैं, वो आलम है, उनके बड़े मौलवी हैं, तो कहते मस्जिद में चलते हैं। मैंने कहा मैं नहीं जा सकता वहां पे, क्योंकि वो दूसरे लोग हैं, उनको तो पता था कि इनके मामू का बेटा है, अहमदी है। तो कहते हैं नहीं, मैंने कहा आपके नजदीक तो जब मैं मुसलमान नहीं अच्छा, तो वो मैं अहले नमाज हदीस हैं पढ़ने के आपके लिए मामू के बेटे, वो जो। मेरी फूफो के बेटे अच्छा, थे, वो अहले हदीस हैं, ठीक है, ठीक। आगे। वो अहले हदीस है, बाकी वो सिर्फ अहले हदीस है। बाकी मेरी दो दूसरी फूफियां हैं, वो दूसरे हैं, बरेलवी हैं, ठीक अच्छा, है ना। बाकी मेरे वो चाचा, वो कजन सारे वो बरेलवी हैं, ठीक। ठीक है ना। गुजरात में रहते हैं, उधर पिंड है हमारा बहुत बड़ा। हाँ, तो तो असल ठीक में है, मुझे हम याद आते आ गया जाते कि रहते मिर्जा साहब भी पहले अहले हदीस ही थे ना। हैं। हाँ जी, अहले हदीस थे। अच्छा लेकिन मैं अपनी बात इधर कर रहा हूँ कि मतलब मेरी फूफी की अभी भी इधर है, तो वो आते रहते हैं हमारे, हमारा इतना नहीं है। तो ये है कि जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने कहा कि चले आए, आप चले, आप हमारे पीछे ना पड़िएगा, पढ़ ले। मैंने कहा आपके नजदीक मैं मुसलमान हूँ या नहीं? तो उन्होंने कहा जवाब ये था कि हर वो बंदा जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है वो मुसलमान है। तो मैंने कहा मैं ये पढ़ता हूँ। तो कहता फिर आप डरते क्या हैं, आके नमाज पढ़ लें उधर। मैं गया, मैंने मस्जिद में जाकर उनके पीछे नहीं, मैंने मगरब की नमाज थी, मैंने अलहदा पढ़ ली, ठीक है ना। उनको दूसरे लोगों को पता है, वो दूसरे भी बैठे हुए थे, वो अहले हदीस की थी मस्जिद, तो अहले हदीस वाले उनको पता था इनके मामू का नहीं, बेटा है उनके आलम पीछे क्यों नहीं मौलवी पड़ी साहब है। आपने? उनके पीछे जब उन्होंने इजाजत भी दे दी तो आपने क्यों नहीं पड़ी? नहीं, उन्होंने आके कहा था कि आप बेशक अलहदा पढ़ ले, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उधर दूसरे जो लोग हैं उनको पता है कि हम इसलिए भी नहीं पढ़ते कि क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशन गोई आपको भी पता है, क्योंकि आप तो मुफ्ती हैं, तो जाहिर सी बात आलम है। तो उनकी पेशन गोई थी कि जो एक वक्त में आखिरी वक्त में इमाम मेहदी का ज़हूर होगा, ठीक है ना। इमाम मेहदी साहब आएंगे तो उसको उनकी वो पेशन गोई भी है कि अगर आपको बर्फ के ऊपर से भी चल के जाना पड़े तो आप जरूर जाइएगा और मेरा सलाम कीजिएगा और उसकी बैत करिएगा। हमारे नजदीक वो है, हमने उनको माना है, ठीक है, उनकी बैत की है। अब वो नहीं, तो मैं जो पूछ रहा हूँ आप मेरी उसका बात जवाब तो मेरी दे नहीं रहे। ये मुझे हदीस भी बताइएगा, ये कौन सी हदीस है? ये पहली दफा मैंने हदीस सुनी है इमाम मेहदी कौन सी वाली। कौन ये जो अभी आप। कौन बता दीजिएगा, मतलब कि ये वाली के जब इमाम मेहदी आएगा तो मेरा सलाम करना और उसकी बैत करिएगा, ये वाली हदीस कह रहे हैं हाँ, आप? अभी आपने कहा है ना। चले जी जी बिल्कुल ठीक है, ये मेरे पे है, मैं आपको सेंड करूंगा जरूर, वैसे ठीक है ये ना। है, आप ये वैसे मैं आपको एक बात बता दूं। जी जी हैं? आप लोगों ने असल में जी जी मिर्जा साहब बताएं। की किताबें तो पढ़ी नहीं होती। मिर्जा साहब ने हालांकि आप लोगों को कहा भी था कि जिसने 3 मरतबा मेरी किताबें नहीं पढ़ी उसको चाहिए कि उसके ईमान के अंदर, यानी उसके अहमदी होने के अंदर, कादियानी होने के अंदर मुझे शक है कि ये पक्का कादियानी भी है कि नहीं। तो बहरहाल ये है कि इमाम मेहदी साहब के बारे में चलें जी, मैं एक इसका मिनट छोटा, अभी सुने आपने मुझे तो, इंटरप्ट किया सुन, है, मेरा वो यार जवाब आपने नहीं सुने तो, सुना, वो जवाब मैंने आपकी बात पूरी सुनी, सुने तो, आपने पूरा सुने 7-8 मिनट तो, पढ़े, सुने लेकिन तो, आप ये सुने तो, बाद में भी सवाल कर सकते थे। चलें आप सुने कर तो, लें, बात कर लें, चलें मैं सुने आपकी तो। बात सुन रहा हूँ, चलें सुनाए, मैं आपकी बात सुन लेता हूँ, चलें सुनाए। हदीस तो जब आप लाएंगे लाएंगे, टाइम क़यामत तक है, वो क़यामत से पहले तक आप ला सकते हैं, वैसे मिलेगी नहीं आपको। जब तक आप चले नहीं हदीस होगी तो मैं माजरत सुने कर तो लूंगा यार, ठीक कमाल हो गया। मैंने आपको है। पहले कहा था, मेरी बात आपने सुननी है, बीच में टोकना नहीं है। सुन तो लें बस। मैंने चले सुनाए, मैं तो सुनाए, लेकिन जो आप कह रहे हैं, जो बात बीच में ऐसे बिगाड़ रहे हैं, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ कि अगर आपने कह दिया है
کہ حدیث آپ لوگ نہیں لا سکتے قیامت تک، تو نہیں لایا تو میں تو کل ہی آپ سے معذرت کر لوں گا، ہاں جی سوری مفتی صاحب یہ میری غلطی تھی، یا میں نے یہ ایسے ٹکا مارا تھا، اگر میں نے لا دی تو پھر آپ اس کی طویلیں کریں گے، مجھے پتا ہے اس کی طویلیں بھی آپ نہیں کرنی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ چلیں ابھی آپ بات کمپلیٹ کریں۔ ابھی بول لوں؟ جی جی بولیں بولیں۔ بیچ میں ٹوکیں گے تو نہیں؟ نہیں آپ ابھی 7-8 منٹ آپ بولیں گے تو وہ گنجلی ڈالیں گے آپ، نہ ادھر کی بات نہ ادھر کی، آپ جو ایک ٹو دا پوائنٹ آپ نے بات کرنی ہے وہ کریں۔ میں نے ایک بات آپ سے پوچھی، آپ اس کا جواب نہیں دے رہے، آپ ادھر ادھر گھما رہے ہیں۔ چلیں اب آپ بولیں، میں 2 منٹ انتظار کروں گا، اگر آپ نے ادھر ادھر ماری پھر میں بیچ انٹرپٹ کروں گا آپ کو، ٹھیک ہے؟ ابھی اجازت ہے بول لوں؟ جی جی مفتی صاحب بولیں آپ۔ بیچ میں بولیں گے تو نہیں؟ نہیں میں نہیں بولوں گا۔ یہ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 406 کے اوپر مرزا جی فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ مہدی کی خبریں ذوف سے خالی نہیں ہیں، پہلا حوالہ۔ دوسرا حوالہ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 217 ہے۔ مرزا جی کہتے ہیں حدیثوں کو خوب غور کر کے پڑھو کہ مہدی موعود کی نسبت اس قدر اختلاف رکھتی ہیں کہ گویا تناقضات کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا حوالہ روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 357، مہدی کی حدیثیں سب مجروح اور مخدوش بلکہ اکثر موضوع ہیں۔ یہ صرف 3 حوالے کافی ہیں، حوالے میں یہاں 10 دے سکتا ہوں۔ مرزا جی تو یہ کہتے ہیں کہ دنیا کی کوئی حدیث صحیح ہے ہی نہیں، امام مہدی کے متعلق جتنی حدیثیں ہیں سب کی سب وہ جھوٹ ہے، فراڈ ہے، ضعیف ہیں، مخدوش ہیں، اور پتہ نہیں بلا 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 انہوں نے کیا کہا۔ تو آپ مجھے کون سی حدیث لا کے دیں گے جی؟ ہیں یہ تو بتائیے بتائیے۔ آپ کی کمپلیٹ ہوگی بات؟ جی بات کمپلیٹ ہو گئی، ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ نے 3 حوالے دیے ہیں نا، تو آپ نے صحیح پڑھے بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ چلے ٹھیک ہے، آپ نے 3 آپ حوالے پڑھ مجھے دے دیں، دیے روحانی آپ پڑھ دیں، خزائن۔ آپ نہیں پڑھ دیں، نہیں میں روحانی خزائن کے آپ نے 3 حوالے دیے، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے کہا لیکن میں اس آپ حدیث کی پڑھ بات کر رہا دیں، ہوں کہ آپ پڑھ دیں۔ حدیث کو مرزا صاحب کی نہیں، ہمیں حدیث کوئی مرزا صاحب نے نہیں لکھی، یا ابو حریرہ سے مروی ہیں، تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں۔ لیکن میں نے آپ سے ایک بات کہی ہے کہ میں حدیث آپ کو دوں گا، آپ نے کہا بھائی لا دیں، وہ لا قیامت تک، ٹھیک ہے؟ آپ کے پاس ٹائم ہے۔ میں کہتا ہوں میں صبح اگر پرسوں نہ 2-4 دن 5-6 دن کے اندر میں نہ دے سکا تو ظاہر سی بات ہے اگر وہ حدیث نہ بھی ہوگی تو میں آپ سے سوری کروں گا، اس میں تو کوئی بڑی بات نہیں، میں کہوں گا نہیں مفتی صاحب میرے سے غلطی ہوگی، میں نے سوال تو اپنی یہ طرف سے مارا تھا تو۔ کہ آپ کہہ رہے تھے کہ امام مہدی کے متعلق حدیث آئی ہے، اس لیے ہم نے مرزا صاحب کو امام مہدی ماننا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں مرزا جی کہتے ہیں کہ جناب آپ دنیا کی کوئی آپ حدیث صحیح ہے ہی نہیں، میرے دیکھیں کوئی بھی جرح سے خالی ہے ہی نہیں، ساری کی نہیں ساری ایسا کہیں نہیں، مخدوش ہیں، وہ جناب اس کے اندر تناقضات ہیں، تناقضات کا مجموعہ ہے، بلا 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 اور بہت ایسی کچھ انہوں نے حدیث کہا ہے۔ ہم ایسی حدیث کو بالکل نہیں مانتے جو قرآن سے ٹکراتی ہو، ٹھیک ہے نا؟ قرآن میں کیونکہ کہتا یہ رسول ہوں پاک، مرزا صاحب نے یہ بات نہیں کی، مرزا صاحب نے یہ کہا جو امام خصوصیت کے ساتھ انہوں نے کہا امام مہدی کے متعلق جو حدیثیں ہیں نا وہ چاہے ٹکرائیں یا نہ ٹکرائیں میں ان کو مانتا ہی نہیں، یہ مرزا صاحب نے کہا ہے۔ یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ یہ حوالہ یا دوبارہ پورا سن لیں، آپ نے آپ روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 357، روحانی خزائن جی جلد جی 7 صفحہ 315، روحانی خزائن جلد 7 صفحہ 314، روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 406، روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 217۔ یعنی آپ دیکھیں اس میں سب یہ جو آپ نے بتایا اس میں مرزا صاحب نے ہر جگہ پہ یہ مینشن کیا ہوا ہے کہ کوئی حدیث کو ہم نہیں مانتے، کوئی یہ ساری امام مہدی حدیثیں نہ جو نہ نہ ذریعے کوئی ہیں۔ نہیں، صرف میں امام مہدی کی جتنی حدیثیں ہیں وہ کہتے ہیں سب اس کے اندر تناقض ہے، ضعیف ہیں، مخدوش ہیں، ذوف سے میں نے خالی کوئی کہا ہے بھی نا، نہیں۔ میں نے کہا ہے کہ وہ ایسی حدیثیں جو وہ تو دوسرے بریلوی بھی اس چیز کو مانتے کہ جو قرآن سے ٹکراتی ہوئی حدیث ہے وہ ضعیف بھائی ہوتی ہے، اس کو پھر نہیں مانا جاتا، ٹھیک ہے نا؟ وہی طویلیں کر رہے ہیں، میں میں کیا نے کہہ کہا رہا کہ ہوں میں تو آپ او بھائی اپنے مرزا جی کی تو بات ماننے، میری مولوی کی نہیں ماننی، نہ میں نے ماننے، حد ہو گئی ہے۔ ایک میں منٹ نے بات سنیں، آپ رنگ میں بھنگ ڈال رہے ہیں، اگلے بندے کی سنی نہیں میں رہے، نے اپنی کھپ ڈالی ہے، حد ہو گئی ہے۔ مرزا جی کہتے ہیں امام مہدی کی جتنی حدیثیں ہیں وہ میں نے ذوف کہا سے میں نے خالی نوٹ نہیں ہے۔ کر لیا، آپ کہہ رہے میں ہیں نے جو ٹکرائے گی جو ٹکرائے گی قرآن سے ٹکرائے میں گی، نے کہا قرآن سے ٹکرانے کی تو انہوں نے بات ہی نہیں کی۔ کمال کرتے ہیں آپ یار، بار بار وہی بات ہے۔ میں نے کہا
मैंने मुफ्ती साहब कहा कि मैंने नोट कर लिया, ठीक है ना, इसका मैं आपको फिर जवाब ये दूंगा, टकराने की ठीक है, बात मैं आप ना नोट कर करिएगा चार वो चार कुरान से ये टकराए। ये मिर्जा जी ने तो वो ये टकराने की बात की ही नहीं है, तो आप बीच में टकराना, बीच में घुसेड़ नहीं दिया। नहीं नहीं, कई कई आपने नहीं पढ़ी है ना, क्योंकि आपने अपने मकसद के लिए जो होती हैं वो हदीस बयान कर देते हैं, जैसे वो अलामा खादम रिजवी साहब पेश करते थे, वो अपने हदीस की कि वो ओ सबा हदीस अभी तो मैंने कोई वो पेश ही नहीं वाली के की। मतलब वो हदीस तो बाद अभी तो में मैंने कोई वो पेश ही इसको नहीं कत्ल की। कर दो, इसको अभी तो कत्ल मैंने कर दो, कोई वो तो हदीस आप लोग मैंने तो अभी कोई हदीस ऐसी पेश ही नहीं ऐसी की। मैंने अभी तो कोई नहीं हदीस नहीं पेश ही नहीं की। अब मैंने तो अभी तो कोई हदीस मैंने पेश ही नहीं की। क्यों आप मेरी तरफ नहीं, आप बुहतान कर भी लगा नहीं रहे हैं सकते। जी? अपने मतलब की कोई हदीसें पेश करते हैं, मैंने कौन सी हदीस पेश की है? मैंने कहा कि आप लोग अपने मतलब की हाँ जो तो मैंने हदीस है कौन सी वो पेश पेश की करते है? हैं, लेकिन आपने अभी मुझे ये अभी नहीं बात की क्यों थी, तो सुना वैसे दी आप है? अभी नहीं तो बरेलवी नहीं करते इस तरह। मैंने कौन सी पेश की है? मुझे मेरी बात करें, मैं बात मैंने आपसे कर आपकी रहा हूँ। बात आप नहीं, आप पूरी इस बरेलवी मौके के जमात को ऊपर इस नहीं, बात का क्या ताल्लुक है? ये तो खलते मबस है मैंने कि आप बात कोई और ये सवाल गंदुम सर जवाब जी, का ना, मुफ्ती साहब बात आपने कहीं और हदीसों लेके की जा रहे बात हैं की आप। है ना, मुफ्ती साहब आपने बात की है हदीसों की कि मिर्जा साहब मिर्जा ने ये साहब कहा कहते है हैं कि इमाम मैं मेहदी के मतलब जितनी भी हदीसें हैं सारी की सारी तनाकुजात का मजमू है, ज़ोफ से खाली मैंने नहीं है। नहीं बिल्कुल मां मैंने शिद्दती इख्तलाफी हा व तनाकुजाती हा व ज़ोफी हा। मैंने मैंने कहा आपने ये चार लिखवाए हैं, मैंने चारों नोट किए हैं, हाँ जी, तो आपको जवाब दूंगा, मैंने सब चारों देंगे। नोट किए हैं, लेकिन एक तो हदीस भी आपने मैं पेश करनी है, आपने कहा बाद में दूंगा। जी जी हदीस अभी टाइम हदीस वो बता मैं पेश दें, कर दूंगा। मैं आज डेट है, नहीं, सुनिए, आज मैं अभी 18 मैंने आपसे नवंबर है। 18 नवंबर मैंने है कहा 2022 है। मदीना शरीफ के अंदर जी अभी टाइम हुआ है 11:05 PM रात के। जी आप जी लोगों का जी टाइम पता नहीं क्या है, पाकिस्तान का टाइम क्या है मुझे नहीं पता। आप मुझे डेट दे दें, टाइम बता दें कि कल फलां टाइम मैं ये हवाले। नहीं, मैं कल की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं कल की नहीं बात परसों कर रहा, कल मैं क्योंकि कल हो परसों मैंने आपसे कहा कि 2 दिन 4 दिन आपका व्हाट्सएप ये है, 5 मैं दिन इसके लेने हैं ऊपर आप, पेस्ट ना ही आपके दो नहीं, और मैं चार, ऐसे 5 दिन। मैं भी सर जी, मैंने कहा कि मैं आज रात को ही दे दूं, मैं सुबह दे दूं सर जी, मैं कोई मैं कह रहा हूँ मेजरमेंट आपके 7 दिन सामने ले लें, पूरा एक हफ्ता ले लें, लेकिन टाइम फिक्स चले करें यहाँ ठीक। मेरे साथ। नहीं, मैं टाइम फिक्स नहीं, आप बाद में एक वीडियो बना के चढ़ा ये देंगे, वीडियो भाई तो साहब इसने बनेगी, वीडियो तो अभी ये भी बनेगी। बाद में क्या, बाद हाँ में क्या जी चढ़ानी है? ये गौर ये मैदान। बिल्कुल आप बिल्कुल जो ठीक है, सच्चा मैंने बंदा आपको होता है उसको कोई तो कमिटमेंट आपके साथ नहीं, लेकिन डरने की कोई मसला ही नहीं ना होता। सच्चे बंदे को क्या हाँ जी डरने का कोई मसला है? नहीं नहीं बिल्कुल हम सच्चे, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह आप हम सच्चे वीडियो हैं, बनने मुझे से क्यों मुसलमान है। डरते हैं जी? वीडियो बनेगी तो नहीं नहीं मैंने सर जी, मेरी बात को आप देखें ना, ये बात को मरोड़ रहे हैं आप। मैंने आपसे कहा कि 7 दिन के अंदर, देखो इधर ये यूरोप है, हम काम करते हैं, अगर इसमें टाइम नहीं होता तो हम नहीं, मैंने आपसे ये कहा कि हाँ ये चले मेरे ठीक है। ऊपर फिर है, मैंने अभी आपको दी, आप अपना वक्त भी और बताइए, मेरा वक्त भी आपने बताइए। आपने अभी तहकीक में लग जाइए, और जब ये हवाले मिल गए ना और तो दूसरी मुझे फिर पूछाइएगा। ये मैं दूंगा, लेकिन आपके ऊपर वो है एक वीडियो जो आपने कहा कि एक तो मैं लंदन गया था आपके जलसे में, दूसरा ये है कि आपने वो वीडियो मुझे जरूर शेयर करनी है तो कि जी जिसके जी ऊपर वो आपने 6 जरूर कर बंदे देंगे। वो पुराने छह चैनल मेरा तो डिलीट हो गया है, तो अब मैं कैसे करूंगा जी पुरानी वीडियो? जो चैनल ही डिलीट हो गया। तो आपके तो यूट्यूब के ऊपर होगा ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, डिलीट हो गया ना। वो आप लोगों ने ही उस डिलीट पर होगा तो रिपोर्टिंग करा के डिलीट करवा दी है। तो सर जी किसी एक आपके किसी शागिर्द के पास तो होगी वो वो भाई वीडियो, नहीं, शिगिर्द सेव शिगिर्द तो की नहीं होगी ये काम करते, वो हमारे चैनल पर ही थी। सर। वो आप यार लोगों के जो आपके मुरब्बी कोई है ना वो सबको पता है, वो वीडियो जब जब चले आती है। नहीं मुरब्बियों की तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ, जाहिर सी बात है, बात आप कर रहे हैं, आप क्योंकि आपके खलीफा आपने मिर्जा वीडियो मसरूर बनाई। साहब से भी मेरी गुफ्तगू हुई है। वो भी अच्छा जानते हैं, मुझे पर्सनली जानते हैं, समझ आई कि नहीं? अच्छा वो भी हमने अपलोड की अच्छा थी वो पुराने चैनल के ऊपर, अभी भी वो मुझे जानते मिर, हैं। आप उनके सामने अच्छा आजिज का नाम लेंगे ना वो समझ जाएंगे सब कुछ, समझ आई कि नहीं? अच्छा मिर्जा साहब से, हाँ जी, मिर्जा मिर्जा साहब से मसरूर साहब जो है आपके खलीफा साहब। ये कब हुई थी बात आपकी सर जी? वो बस ये छोड़े आपको, जब आप हमें जानते ही नहीं है, आपको हमारे प्लेटफॉर्म का ही नहीं पता, आपको पता ही कख नहीं है क्या हमारा कौन कौन सा चैनल था, कौन सा चैनल है अभी मौजूदा चैनल मेरा कौन सा है, बताइएगा नाम। सर जी मौजूदा चैनल मैं सिर्फ यूट्यूब के पता ही ऊपर नहीं है ना जाके आपको? सर्च नहीं करता मेरे हूँ भाई, मुफ्ती। आपको हमारे बारे में पता ही कख नहीं है, हैं? नहीं नहीं, मैं वो आपको क्या आपको अभी मैं पता है, आपके बताऊं? बारे में बहुत कुछ है। नहीं, मैंने आपको ये कहा है हमारी ना कि वीडियो मैं तो जो आपकी मिर्जा मसरूर साहब के साथ बात हुई थी, खत्म नबूवत टाइम्स के ऊपर वीडियो भी मौजूद थी। फिर कोई ऐसी नहीं सर, सर जी ऐसी कोई वीडियो नहीं है, आप ऐसे मारे मैं कह रहा हूँ डिलीट क्योंकि हो गया चैनल।
आपकी नहीं, आप कहीं भी नहीं हुई, अगर हुई होती तो हमारी जाहिर सी बात है, हमारा जो एक ग्रुप हाँ ग्रुप है, वहाँ ग्रुप उसके में अंदर वो आनी थी। जरूर शेयर हुई हाँ, होती थी अगर सही है, मुफ्ती साहब आए, सही लेकिन है। आपकी वो वीडियो मुझे, वाह जी आपकी वाह। वो वीडियो, ओ बाबा जी, आपकी वो आपको पता वीडियो ही कख मौजूद है नहीं है, हारस सुल्तान आप वाली पता नहीं में। कौन सी दुनिया में हारस रहते सुल्तान, हैं। जी मैं उसी दुनिया में जहाँ हारस सुल्तान उसी के साथ आपकी दुनिया में मुकालमे। रहते हैं कि जहां पर जनाब आपको अपने फिरकों का ही नहीं पता, अब्दुल गफार जब्बा सर साहब जी, के फिरके का नहीं पता, लोहरी सबका फिरके का नहीं पता। सबका पता मैं है, उसी दुनिया में रहता हूँ, सबका। हैं सर जी उसी मैंने दुनिया में आप, रहता हूँ सर कि जी जिसमें आपको अपना जलसा जो है वो 60,000 नजर आता है, और अब्दुल गफार जब्बा बिल्कुल का आता जो है, मैं जाता हूँ, मैं खुद वो जाता हूँ जलसा उधर है ना वो आप। 3,000 का नजर आता है, उसी दुनिया में है। सर जी, सर जी पहले तो आप ये बताएं कि आप लंदन कब आए थे? चलें बहरहाल वो लंदन कब आए आपको थे बताना मुझसे? कोई जरूरी नहीं है, ये सीक्रेट्स हैं। हाँ जी, तो आपको फिर आप बताइए क्यों हम, बातें, आप क्यों बातें मार रहे ताकि हैं? आप मैंने तो लोग जो हमें बात कही है हमें 60,000 कत्ल की, करवा दें, अगर नहीं हो, ताकि आप अच्छा हमें कत्ल नहीं करवा दें या पकड़वा दें, हैं। नहीं सर जी, ये हमारा चले, सर जी, ये ये मुफ्ती साहब, यही काम, ये आप लोगों का तो काम ही ये है, शाह यही तो साहब, ड्रामेबाजियां करना शाह आप लोगों का काम है मेरे भाई। शाह साहब हमारा ये काम नहीं है यही काम है, कि ये यही आप बड़े लोग। कितने कितने खत्मे नबूवत पे काम करने वाले जो थे, या आपके जो एक्स कादियानी थे, उनको आप लोगों ने जेलों के अंदर डलवा दिया, अभी भी वो कोई खड़ रहे हैं जेलों के अंदर, उनका जीना हराम कर दिया आप लोगों ने। कितने नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा कोई वो बड़े कुछ भी नहीं, वो सबूत आप मैंने बता रहे। अपने अच्छा चैनल चले के छोड़े ऊपर, इस बात को। मैंने अपने चैनल के ऊपर बड़े सबूत दिए हैं। क्या करते हैं आप, पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं, मैं कह रहा हूँ ना, ख्वाबो ख्याल की होली दी दुनिया के अंदर। शीला